कि हर इंसान को जीवन में काम मिला है। क्या मिला है? काम। तो तुम्हारा कौन सा काम है? हर आदमी को एक पोस्ट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? और जो पोस्ट तुमने लिए उसके साथ तुमको ड्यूटी मिलती है। क्या मिलती है? ड्यूटी। जैसे तुम कौन हो? स्टूडेंट हो, है? तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है स्टूडेंट की? क्या है? स्टडी करना ड्यूटी तुम्हारी। समझो मैं टीचर हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है? टीचिंग। क्या है? टीचिंग। बराबर है। समझो मैं एम्प्लॉयर होता कंपनी में किसी का, तो मेरी ड्यूटी क्या थी? 8 घंटे काम करना, 8 आवर्स वर्क। ये मेरी क्या होती? ड्यूटी। समझो मैं दुकानदार होता या तुम कोई दुकानदार है, उसका काम क्या है? सीट एंड रन शॉप, बैठना और दुकान चलाना। बराबर है। और कस्टमर को हैंडल करना है काम। अगर मैं या कोई तुम में से क्लार्क होता कोई स्कूल में, तो उसको स्कूल में कितने घंटे काम करना पड़ता था? 8 घंटे। तो हर एक को क्या है? जीवन में काम मिला है। क्या मिला है? गौतम बुद्ध जैसे विद्वान आदमी ने एक बात कही है, सम्यक श्रम, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा। जीवन में खुश कौन है? जो 8 घंटे श्रम करता है, 8 घंटे आराम करता है और बचे हुए 8 घंटे अपने पर्सनल काम करता है और एंटरटेनमेंट करता है, खुद की लाइफ जीता है या पर्सनल काम करता है। बाकी तुमको हमारे पर्सनल काम में खाना आता, स्नान करना आता, बाकी सब चीज़ें आती, वो पर्सनल लाइफ है। तो हर आदमी ने 8 घंटे काम करना चाहिए। अब तुम्हारी पोस्ट, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा 8 घंटे काम करने की जरूरत कौन सी है? आपको स्टडी करना है। और भारत में हर आदमी, हर विद्यार्थी 20 साल तक कौन होता है? 20 साल के पहले तक विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी का काम क्या है? पढ़ाई करना, है ना। अगर तुम कम से कम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, जो गौतम बुद्ध ने बोला है, कम से कम आदमी ने 8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। कितने घंटे? हाँ। अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे प्रामाणिकता से टीचिंग करना चाहिए, ईमानदारी से। मुझे भी 8 घंटे मेरे काम को देना चाहिए। अब अगर मैं 5 घंटे बैचेस लेता हूँ तो 4 घंटे मैं नोट्स बनाता हूँ टीचिंग के लिए, तो 8 या 10 घंटे मैं मेरे काम को रोज दे रहा हूँ। अगर मैं दुकानदार होता तो मैं सवेरे 9 बजे 10 बजे दुकान खोलता था और रात को 7, 8, 9 बजे तक दुकान को, कस्टमर को हैंडल करता था। बराबर है। तो हर आदमी को क्या मिला है? काम मिला है। समझ में आ रहा क्या? तो आपको भी काम करना पड़ेगा। और जो आदमी 8 घंटे डेली काम करता है वही आदमी सुखी रहता है। क्यों? और 8 घंटे जो काम करता है उसको वर्क बोलते हैं। 8 घंटे काम क्या बोलते हैं? वर्क। अगर तुमने 4 घंटे काम किया रोज तो हो गया लेजी वर्क। क्या बोलते हैं उसको? लेजी वर्क। अगर तुमने 10 या 12 घंटे डेली काम किया तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। जो रोज 12 घंटे काम कर रहा है वो तरक्की ज़्यादा करेगा क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा है। जो 4 घंटे काम करेगा वो तरक्की थोड़ी और कम करेगा, और 8 घंटे काम करने वाला नॉर्मल इंसान की तरह जिएगा और नॉर्मल इंसान की तरह तरक्की करेगा। अब आप में से कितने लोग हैं, आपका पोस्ट क्या है? विद्यार्थी। तो आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि तुम हार्डवर्क मत करो लेकिन वर्क करो। अगर आप वर्क भी नहीं कर सकते कम से कम क्या करो? 4 घंटे तो पढ़ाई करो, लेजी तो वर्क करो। कम से कम आपको जिंदगी तो जीना है, जीवन के साथ चलना तो है। बराबर है ना। तो बहुत से लोग ने क्या लेजी वर्क भी नहीं करते। समझ में आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग में आ रहा क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझा क्या आपको? तो इसीलिए आपकी पोस्ट है स्टूडेंट, तो आपको करना है पढ़ाई। बराबर है। और जो अपने पोस्ट के अनुसार के जिंदगी में काम करता है वही कामयाब होता है। समझो पहले 20 साल तक आपकी पोस्ट थी स्टूडेंट की और आपने स्टडी नहीं किया। बराबर है। तो आप किस किस का नुकसान कर रहे हो? पहला नुकसान कर रहे हो आप किसका? तुम्हारे पेरेंट्स का। पहले नहीं, पहले तुम्हारा खुद का, सेल्फ का। पहला नुकसान किसका कर रहे हैं आप? खुद का। दूसरा नुकसान किसका कर रहे हैं आप? पेरेंट्स का, माँ बाप का। क्योंकि तुमने अगर 8 घंटे पढ़ाई करने का काम नहीं किया, ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, तो तुम बनने वाले नहीं हो। तो खुद का नुकसान है, बाद में पेरेंट का नुकसान है कि पेरेंट ने लाखों रुपए तुम पर लगाए हैं,
पेरेंट ने तुमको पालन पोषण किया है, तुमको खाना खिलाया है, तुमको किताबें खरीद के दिया है, तुमको स्कूल में भेजा है, तुम्हारी फीस भरी है, तुम्हारे लिए उन्होंने संघर्ष किया है, बराबर है। तो पहला नुकसान खुद का, दूसरा नुकसान पेरेंट का, और तीसरा नुकसान तुम किसके कर रहे हो? समाज का। किसका कर रहे हो? सोसाइटी का। क्योंकि सोसाइटी में अगर निकम में लोग पैदा हुए तो देश आगे आता है या पीछे जाता है? और चौथा नुकसान तुम किसके कर रहे हो? राष्ट्र का, नेशन का, बराबर है। जो लेजी है उसका पहला टेंशन किसको होता है? माँ बाप को, बराबर है। फिर वो ने क्या इधर उधर नहीं घूमते रहता है, इसको टाइम पास करता है, उसका टाइम पास। सोसाइटी को तकलीफ है उसकी वाली, क्योंकि वो क्या है टाइम पास वाली बातें करेंगे, तो इसको उसको तकलीफ भी है। और टाइम पास वाली बातें करेंगे तो देश को क्या है, तरक्की के राह पर जो देश चल रहा है वो क्या आएगा, पीछे आएगा ना रे। अगर तुमको एक तो वाक्य मालूम होगा ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर, बराबर है। इसीलिए मेरे दोस्तों क्या करना सीखो, तुम्हारे पोस्ट को पहचानो। पहले पोस्ट क्या है तुम्हारी? तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है? स्टडी है। पोस्ट के बाद क्या आती है? कर्तव्य। पहले मिलता है पद, बाद में आता है कर्तव्य। और जो पद मिलने के बाद वो पद की गरिमा को जिंदा रखने के लिए मेहनत नहीं करता है, कर्तव्य नहीं निभाता है, वो बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अपने पोस्ट को न्याय दो, अपने खुद के पोस्ट को न्याय दो। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें स्टूडेंट की पोस्ट मिली है तो अपनी ड्यूटी को पूरा करो, एक स्टडीस्ट विद्यार्थी बनो। हाँ, हर समय अलग अलग पोस्ट मिलती है, हर आदमी को जो जो पोस्ट जब जब मिलती है उस समय उस पोस्ट को न्याय देना है। लेकिन मैं एक समझता हूँ 20 साल के पहले जो भी लड़का है यार, वो विद्यार्थी 100%, उसको एक ही पोस्ट परफेक्ट मिले, कौन सी? स्टूडेंट की। हाँ, और 20 साल के ऊपर हम गए, हम 40 साल के समझो, तो हमको एक कभी कभी स्टूडेंट बन के पढ़ाई भी करना पड़ता है, कभी कभी टीचर बन के पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी बाकी मैटर को भी सॉल्व करना पड़ता है। आपके लिए तो 100% एक ही पोस्ट है, कौन सी? स्टूडेंट की। आपने कम से कम 2 टाइम का 3 टाइम का खाना हजम करने के लिए 8 घंटे काम करना चाहिए। 8 घंटे काम करना है, यानी अपनी ज़िंदगी को जस्टिफाई करना है, अपने माँ बाप को जस्टिफाई करना है, समाज को जस्टिफाई करना है, नेशन को जस्टिफाई करना है। अगर आप एक भी मिनट, एक भी घंटा काम नहीं कर रहे हो तो आप खुद का तो नुकसान कर रहे हो, माँ बाप का भी नुकसान कर रहे हो, समाज का भी नुकसान कर रहे हो, देश का भी नुकसान कर रहे हो, और खुद आप फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हो, निगेटिव हो रहे हो। तुम्हारे निगेटिविटी के कारण तुम्हारे माँ बाप को चिंतातुर हो रहे हो, सोसाइटी में तुम उपद्रव मचा रहे हो और पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो, बराबर है। फिर माँ बाप को टेंशन, साले मेरी लड़का पढ़ा नहीं, मेरी लड़की पढ़ी नहीं, उसको कौन सा जॉब लगाऊँ, जॉब उसको लगेगा नहीं, वो डिस्टर्ब, बराबर है। आप डिस्टर्ब, और पूरा वातावरण कैसे होगा? हैप्पीएस्ट एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू अनहैप्पी एटमॉस्फेयर। इसलिए मैं मेरे दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पोस्ट को पहचानो और ड्यूटी को न्याय दो।